अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। आपका मसाइल हयात के एक नए फ़िक़ही प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। तो नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर दो सवाल लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। बहुत अहम और बहुत ज़रूरी सवाल जो कि हमारे समाज के अंदर राइज हैं, जो खुराफ़ात राइज हैं। मैंने आपको बताया था कि इंशाअल्लाह मैं तमाम खुराफ़ातों के मुतालिक आप तक वीडियो पहुँचाऊँगा, आप तक प्रोग्राम पहुँचाऊँगा, आप तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाऊँगा कि जो समाज के अंदर बिलखुसूस जो बातें गलत राइज हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप भी, अगर आपके यहाँ पर राइज हैं तो आप भी दूर करने की कोशिश करेंगे। आज जो सवाल लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, पहला सवाल है कि मुहर्रमुल हराम के दिनों में कुछ लोग अपने बच्चों को इमाम हुसैन का फ़कीर बनाते हैं और कहते हैं कि हमने मन्नत मानी है कि हम अपने बेटे को इमाम हुसैन का फ़कीर बनाएंगे। तो क्या उनका ऐसी मन्नत मानना और बच्चे को फ़कीर बनाना जायज़ है? दूसरा सवाल है, क्या 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना हराम है? कहा जाता है कि 10वीं मुहर्रम को यजीद की मां ने लड़ाई की जीत की खुशी में रोज़ा रखा था, इसलिए इस दिन रोज़ा रखना हराम है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? जवाब इनायत फरमाएँ। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके सामने मैंने पहला सवाल रखा कि कुछ जगहों पर जो है कुछ लोग अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को इमाम हुसैन का फ़कीर बनाते हैं और मन्नत मानते हैं कि हम इमाम हुसैन का फ़कीर बनाएंगे। अगर हमारा बच्चा सही और सालिम रहा या कोई बीमार हो जाता तो बीमारी से गुज़र गया, बीमारी ख़त्म हो गई, शिफा हो गई, तो हम फ़कीर बनाएंगे। इस तरह की मन्नत मानना ये शरीयत में जायज़ है या नहीं? तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता दूं, इस तरह की मन्नत मानना ये नाजायज़ व हराम है। इस तरह से कोई भी इस तरह की शरीयत मुतहरा में कोई असल नहीं है। इमाम हुसैन का फ़कीर बनाना जायज़ नहीं है। वक्त ज़रूरत अगर आपको हाजत है किसी को, तभी किसी के सामने हाथ फैलाने की इजाज़त है, वरना अगर आपके पास में एक वक्त का खाना मौजूद है तब भी इजाज़त नहीं है, जायज़ नहीं है कि आप किसी के सामने हाथ फैलाएँ, दस्त दराज करें। तो नाज़रीन इकराम, किस तरह से इमाम हुसैन का फ़कीर बनाना जायज़ हो जाएगा? हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसी तरह के एक सवाल के मुतालिक आपने जवाब दिया। फरमाते हैं, कहीं हज़रत इमाम हुसैन के नाम पर बच्चों को फ़कीर बनाया जाता है और उसके गले में झोली डालकर घर घर उससे भीख मंगवाते हैं, ये भी नाजायज़ व गुनाह है। समझे? यूँ ही फ़कीर बनकर बिला ज़रूरत और मजबूर भीख मांगना हराम है। बहुत सी हदीसें इस माने पर नातिक है और ऐसों को देना भी हराम है। यानी कि हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि बिला ज़रूरत जो है फ़कीर बनना, किसी के सामने हाथ फैलाना, मांगना, ये नाजायज़ व हराम है। इस पर बहुत सारी हदीसें वारिद हैं, नातिक हैं, और ऐसे लोगों को भीख देना भी नाजायज़ व हराम है। भीख देना भी नहीं चाहिए कि जो बिला ज़रूरत मांगते हैं। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फ़रमाया है। इसकी जगह चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो है सीरत इमाम हुसैन पढ़ाएँ। हुज़ूर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पढ़ा करके उनके नक्शे कदम पर चलने की तलक़ीन करें और समझाएँ कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन के लिए क्या कुछ किया है। हमको भी इस तरह की सीरत बता करके हज़रत इमाम हुसैन की, उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए आगाह करना चाहिए, तलक़ीन करना चाहिए, ना कि हम अपने बच्चों को फ़कीर बनाएं बिला वजह, जो कि नाजायज़ व हराम है। दूसरा सवाल जो था, क्या 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना हराम है? कुछ लोग कहते हैं कि यजीद की मां ने जीत की खुशी में रोज़ा रखा था, तो इसलिए इस दिन रोज़ा रखना नाजायज़ व हराम है। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह से शरीयत मुतहरा में कोई हुक्म नहीं है मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखना या नबी 10वीं मुहर्रम का या 10 दिन का रोज़ा रखना बिलाशुबा जायज़ है। जैसा कि बयान किया जाता है कि अशरे मुहर्रम के रोज़े बहुत सवाब नहायत अफजल हैं। हदीसों में उनकी फ़जीलत इरशाद हुई है, खुसूसन 10वीं मुहर्रम का रोज़ा के साल भर के रोज़ों के बराबर सवाब है और 1 साल के गुनाहों की माफ़ी। जो लोग ये कहते हैं कि इस दिन रोज़ा रखना नाजायज़ व हराम है, तो वो गलती पर हैं, वो झूठे हैं। इस तरह से शरीयत मुतहरा में कोई हुक्म नहीं है। जो मकरूह है, नहीं रखना चाहिए, जिन दिनों के रोज़ा रखना मना है वो सिर्फ 5 दिन के रोज़े हैं। एक तो ईद उल फ़ित्र का रोज़ा, उसके अलावा एक ईद उल अज़हा का रोज़ा यानी बकरा ईद का रोज़ा, उसके अलावा 3 दिन ईद के बाद के, यानी कि 10, 11, 12, 13। ईद की 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, ये तो बकरा ईद के 4 रोज़े हो गए, और एक ईद का रोज़ा। ये 5 दिन ऐसे हैं कि जिन दिनों में रोज़ा रखना मना है, नहीं रखना चाहिए। इनके अलावा साल भर में हर दिन किसी भी दिन रोज़ा रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जब भी रोज़ा रखेंगे तो
इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा नफली रोज़े का। और इन रोज़ों के मुतालिक, मुहर्रम उल हराम के रोज़ों के मुतालिक हदीस पाक में भी इनकी फ़जीलत वारिद हुई है, इनकी फ़जीलत है, तो बिलाशुबा आप रोज़ा रख सकते हैं। ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि नाजायज़ व हराम हो। जो लोग ये कहते हैं कि नाजायज़ व हराम है वो गलती पर हैं। उन लोगों को चाहिए कि ऐसी खुराफातें समाज के अंदर राइज़ ना करें, ना फैलाएँ, ऐसे लोगों को गुमराह ना करें। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात को ये सवाल और जवाब बहुत अच्छे से समझ में आए गए होंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग खुराफात से बाज आ सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।